देखिए, समाज के हर वर्ग में और मुलायम सिंह यादव को जानने वाले और उनको चाहने वाले मिलेंगे। खास तौर से गरीबों में, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में उनकी जो एक सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान चाहिए और इस दिशा में वो काम करते रहे। बड़ा लंबा जीवन उनका इस सेवा में रहा, समाज की सेवा में, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बाद में उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री भी रहे। जब वो रक्षा मंत्री थे तो 2 चीज़ें हैं जो याद करने की हैं। एक तो जब उन्होंने कहा था, पड़ोसी देशों ने छेड़खानी जब शुरू की तो उन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण रिश्ता चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा जाएगा तो ये युद्ध भारत माँ के छाती पर न होकर के दुश्मन की छाती पर चढ़कर उस देश में होगा। ये एक स्लोगन था कि हम सीमा के बाहर जाकर के औकात बताएंगे। दूसरा, भारतीय सेना में जो कमांडर हैं, जो अधिकारी हैं, वो जब सीमाओं पर शहीद होते थे, मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते थे, तो उनका शव सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंपा जाता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह एक रास्ता बनाया कि नहीं, जितना कमांडर को सम्मान उससे कम सम्मान सैनिक को नहीं, क्योंकि यही सैनिक जीवन को हथेली पर लेकर के दुश्मन का मुकाबला करता है। और उसके बाद से इस देश में एक परंपरा बनी कि अब सैनिकों का शव भी आता है। किसी भी परिवार में कोई शव आएगा तो ये दुख का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन सारा समाज, सारा वातावरण जयकारे से गूंजता है, तो कहीं न कहीं वो गम, वो दर्द कम हो जाता है। इसलिए माननीय नेताजी के ये 2 विचार तो मुझे बहुत प्रभावित किए कि 60 साल समाज सेवा में गुजरे हों। देखिए, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के सवाल पर भी मुलायम सिंह का निर्णय अभूतपूर्व था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा का जो मुकाम मिलना चाहिए, उस मुकाम के लिए भी मुलायम सिंह यादव ने जो एक आंदोलन खड़ा किया हिंदी को सम्मान देने का। भारत की राष्ट्रभाषा किताबों में तो डिक्लेयर है हिंदी, लेकिन आप भी देखते हैं सारे कामकाज अंग्रेजी में। तो मुलायम सिंह ने कहा था कि हम अंग्रेजी से नफरत नहीं करते, लेकिन हिंदी का जो मुकाम है उसे मिलना चाहिए। तो एक तरफ उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ हिंदी को वो मुकाम मिले देश में, ये सब अविस्मरणीय होगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो उनकी सेवाएं हैं, जो उनका आदर्श राजनीति का एक रास्ता है, उससे प्रेरणा लेनी है। अभी इतना जल्दी किसी से तुलना नहीं की जा सकती कि कौन भरपाई कर देगा, क्योंकि समाजवादी विचार के पुरोधा तो बहुत हैं, अब बहुत थे भी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने विचार को अपने कर्मों से सिद्ध करके ये समाज में एक संदेश दिया। पिछड़ों का विश्वास जीतने में सफल रहे, अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने में रहे सफल वो, संविधान की रक्षा के लिए भारत के लोकतंत्र और जमहूरियत के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए उन्होंने कठोर निर्णय भी लिए।